जय मसीह की मेरे प्रियो। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे आप सभी को। आज हम क्रूस का महत्व को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस समय में हमारे मसीही समुदाय, कलीसिया, चर्चेस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के महत्व को, उसके क्रूस की कथा को, उसके बलिदान को, पाप और प्रायश्चित, इन सारी चीज़ों पर अपने ध्यान को केंद्रित कर रही है और अपने पापों से मन फिरा रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु के पास आ रहे हैं। आज हम बात करना चाहेंगे क्रूस का महत्व, है ना। जो क्रूसीकरण है, ये क्रूसीकरण पर आज हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। ये जो क्रूसीकरण है, एक प्रकार का यात्रापूर्ण मृत्यु दंड था। और ये जो मृत्यु दंड है, ये रोमियो के द्वारा तैयार किया गया ये एक मृत्यु दंड था। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। ये प्रथा यहूदियों का नहीं था। यहूदियों का तो पथराव करके मृत्यु दंड देने का था। पर जिस समय यहूदी रह रहे हैं रोमी शासन काल के समय में, इस समय यहूदी रोमियो के अधीन है और रोमी शासक उनके ऊपर में शासन करते हैं। ये थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह को ये पता था कि जो यहूदी लोग हैं, इस्राएली लोग हैं, जो शास्त्री और फरीसी लोग हैं, यीशु मसीह को क्रूसीकरण के द्वारा मृत्यु दंड दिलवाएंगे। ये यीशु मसीह को पता था और यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल में अपने शिष्यों को उसने ये बात कह रखी थी। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 14 वचन को पढ़ते हैं और 8 अध्याय के 28 वचन को पढ़ते हैं, 12 अध्याय के 32 से लेके 33 वचन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से, अपने चेलों से कहता है कि लोग उसे पकड़वाएंगे और वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। ठीक है, इन सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह पहले से ही अपने चेलों को कह रखा था। ठीक है, यद्यपि नया नियम के लेखक यीशु के क्रूसीकरण की क्रूरता और अन्याय का वर्णन करते हैं। जब हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 23 वचन को पढ़ते हैं और जब पहला कुरिन्थ 1 अध्याय के 18 वचन को, पहला पत्रस 2 अध्याय के 24 वचन को, इन वचन को जब हम पढ़ते हैं तो जो प्रेरित है, ठीक है, और जो नए नियम के जो लेखक हैं, वे यीशु मसीह के क्रूसीकरण की क्रूरता और अन्याय का वर्णन करते हैं। फिर भी उनका मुख्य उद्देश्य भौतिक व शारीरिक यातना से नहीं, वरन उसके आध्यात्मिक अर्थ से है। प्रेरितों ने या फिर बाइबल का जो लेखक है, ठीक है, तो उस लेखक ने जो लिखा है, हमारा ये सिद्धांत है या बाइबल हमें ये कहती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ठीक है, तो बाइबल का जो लेखक है स्वयं पवित्र आत्मा है, स्वयं उसका लेखक परमेश्वर है। तो जब बाइबल को लिखने के लिए जब परमेश्वर ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया, तब मुख्य उद्देश्य भौतिक या शारीरिक यातना से नहीं है कि यीशु मसीह को क्रूस पे कीलों से ठोका जा रहा है, यीशु मसीह को पीटा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, कोड़े मारे जा रहे हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, थूका जा रहा है, कांटों का ताज पहनाया जा रहा है। वे इन सारी चीज़ों को, तो जो उसके साथ घटना घटित हुआ, उन सारी चीज़ों को वे रखते ही हैं, परंतु इसके आध्यात्मिक अर्थ से है। इस क्रूसीकरण और इस यातना का जो आध्यात्मिक अर्थ है, उस अर्थ को बताने का उद्देश्य रहा बाइबल के लेखकों का, कि उस क्रूस पे जो यीशु मसीह बलिदान हो रहा है, उस क्रूस पे यातनाओं को सह रहा है, उस क्रूस पे जो वो
अपने प्राण को त्याग रहा है, उसके आध्यात्मिक अर्थ को, उसके आध्यात्मिक उद्देश्य को और उस पीड़ा में जो उद्देश्य है उसको वे लोग वहां पे वर्णन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यशायाह 53 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु मसीह के दुख भोग के विषय में हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो हमें यीशु मसीह के क्रूस पर जो यातना, जो क्रूरता और फिर जो दर्दनाक, पीड़ादायक, कष्टदायक जो उसके साथ घटनाएं घटित हुई उसके देह में, ये सारी बातें पुराने नियम में पहले से भविष्यवाणी की गई थी। हमें इन बातों को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसीलिए यशायाह 53 अध्याय हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो अब जो क्रूस की जो बातें हैं, जो अब पौलुस कहता है, पहला कुरंत 1 अध्याय का 18 वचन में पौलुस कहता है कि जो क्रूस की जो कथा है ना, क्रूस की जो कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। सो जो क्रूस का जो महत्व है एक विश्वासी के लिए, वो परमेश्वर का सामर्थ का वहां पे प्रदर्शन को हम देखते हैं। क्रूस में ही यीशु मसीह हमारे हर एक पापों को अपने देह पे लिए हुए क्रूस पे चढ़ता है। क्रूस में ही यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान होता है और क्रूस के द्वारा ही वो अनंत छुटकारा ले आता है। तो क्रूस जो है एक विश्वासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है ना। इसीलिए क्रूस का महत्व को समझना हमें बहुत जरूरी है। जब हम पहला पतरस 2 का 24 को पढ़ते हैं तो पहला पतरस 2 का 24 में पतरस कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहाँ पे पतरस कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। यह यशायाह 53 अध्याय से पतरस वर्णन कर रहा है। तो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ गया, उसके पीछे आध्यात्मिक अर्थ ये रखता है कि यीशु मसीह हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया। पुराने नियम में आजाजेल का हमें लेव्य व्यवस्था में एक चित्र को पढ़ने को मिलता है, जहाँ पे प्रायश्चित का बकरा होता है। जो महायाजक है वो उस बकरे के सिर के ऊपर में हाथ रखता है और इस्राएलियों के सारे पापों को स्मरण करता है और उसके सिर पे हाथ रख के, और उस बकरे को वे लोग जंगल में छोड़ देते हैं और जंगल में वो बकरा क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो वही अर्थ है, यीशु मसीह भी क्या है, परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेता है। जो यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो क्रूस का जो महत्व है वो क्रूस है ना। और कुलुसी की पत्री हमें ये बताती है कि उसके क्रूस पे बहे लहू के द्वारा उसने परमेश्वर से हमारा मेल कराया है ना। जो संबंध अदन की बारी में परमेश्वर और मनुष्य का टूट गया था पाप के कारण, उस संबंध को पुनः यीशु मसीह क्रूस में क्या क्या स्थापित किया। इसीलिए क्रूस का जो महत्व है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो और कहने का मतलब है कि हमें इन सारी चीजों को समझना होगा। ठीक है, जब नए नियम के लेखक क्रूस में यीशु मसीह की यातनाओं को, उसके दुख भोग को, उसके तकलीफों को जब लिख रहे हैं तो उनका उद्देश्य यीशु मसीह के तकलीफों को दिखाना नहीं है, उसके पीछे आध्यात्मिक उद्देश्य, आध्यात्मिक अर्थ को और उसके आध्यात्मिक आत्मिक मायने मतलब को वहां दिखाना है। ठीक है, जो हमने अभी इन दो रेफरेंस से देखा है। ठीक है, क्रूस का श्राप है ना। पुराने नियम को जब आप पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 22 और 23 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, इस तरह से पुराने नियम में हमें पढ़ने को मिलता है। पुराना नियम में व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 22 और 23 वचन में लिखा है, फिर यदि किसी से
फिर यदि किसी से मृत प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसे दिन अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। ठीक है, तो ये बातें क्या है कि जो काट पे लटकाया जाता है वो क्या है, श्रापित है। और ये बातें हमको गलातियों की पुस्तक में भी पढ़ने को मिलता है, जब गलाती की पुस्तक में पौलुस कहता है कि श्रापित है वो जो काट पे लटकाया जाता है। गलाती 3 अध्याय का 13 वचन को देखिए, यहाँ लिखता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। तो यीशु मसीह हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है ना, क्योंकि जो व्यक्ति व्यवस्था को पूरी 100% नहीं मानता वो श्रापित है। तो यीशु मसीह क्या है कि वो हमारे लिए सब कुछ को पूरा करता है। यीशु मसीह संसार में जब आया तो उसने कहा यह न सोचो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने नहीं परंतु उसे पूरा करने आया हूँ। और यहाँ पर पुराने नियम में अभी हमने व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 22 और 23 वचन को पढ़ा है कि जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना, हाँ वो श्रापित बना है ना, वो हमारे लिए श्राप बना। ठीक है, तो कहने का मतलब है यीशु मसीह आपके और मेरे लिए पाप बना, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर आपके और मेरे लिए पाप ठहराया। ठीक है, तो ये भी एक अर्थ रखता है। ठीक है, तो क्रूस के महत्व को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले ही आपको ये बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के दिनों में यहूदियों को ये अधिकार नहीं था कि किसी को भी प्राण दंड दे, इसीलिए वे लोग पिलातुस से निवेदन करते हैं कि वो क्या करे, उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दे और यीशु को क्रूस पर चढ़ाए, क्योंकि वो उस पर्व में एक उनके चाहने वाले बंदी को छोड़ देता था। और उन्होंने कहा हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे और यीशु को क्रूस पर चढ़ा। तब उसके बाद हम देखते हैं कि क्रूसीकरण का प्रोसेस आगे और बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहा। और यहूदियों ने समझा कि यीशु का क्रूस पर लटकाया जाना वही अर्थ देगा जो पेड़ पर लटकाए जाने का होता है। उन्होंने समझा कि वह परमेश्वर द्वारा श्रापित है। ठीक है, तो यहूदियों ने यही समझा कि इसको काट पे लटका के मृत्यु दंड देने का वही अर्थ रखेगा जो व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 22-23 में लिखा हुआ है। ठीक है, ये उन लोग ने समझा। ठीक है, वास्तव में यीशु ने परमेश्वर के श्राप को उठाया, परंतु इसलिए नहीं कि उसने कोई पाप किया था, वरन उसने इसे पापियों के बदले उठाया। ठीक है, तो यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, वो अपने किसी पाप के कारण नहीं, क्योंकि वो पवित्र था, निष्कलंक था, वो धर्मी था, वो निष्पाप था, पाप से अज्ञात था। ठीक है, तो यीशु मसीह जो आपके और मेरे लिए वो श्रापित हो रहा है, पाप बन रहा है, वो आपके और मेरे पाप को अपने ऊपर उठा ले रहा है। ठीक है, इन बातों को हमको समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह आपके और मेरे पाप को अपने ऊपर उठा ले रहा है। ठीक है, और हमारे लिए वो श्राप बन रहा है और हमारे लिए पाप बन रहा है। ठीक है, तो वहां पे पाप बलि भी है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 3 वचन, 10 अध्याय का 39 वचन, गलाती 3 अध्याय के 10 से 13 वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय के 24 वचन। ठीक है, तो इसलिए कि यहूदियों ने यीशु के द्वारा अपनी मृत्यु में उठाए जाने वाले श्राप को गलत समझा। यीशु का क्रूसीकरण उनके लिए ठोकर का कारण ठहरा। वे क्रूस पर होने वाली यीशु की मृत्यु पर भरोसा ना रख सके कि वह उद्धार का मार्ग है, अतः वह उद्धार ना पा सके, है ना। तो यहूदियों ने यीशु मसीह पर यह विश्वास नहीं कर सके कि वही उद्धार करता है, वही मसीहा है, वही प्रतिज्ञात मसीह राजा है। ठीक है, और वो लोग क्या किए, बहुत बड़ा चूक को यहाँ पे किए।
ठीक है। तो बाद में हम देखते हैं कि जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पतरस ने प्रचार किया, भाषण दिया, तो उस दिन 3000 के लगभग इस्राएली यहूदियों ने मन फिराया और बोला हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। ठीक है, तो उन्होंने फिर बपतिस्मा लिया, मन फिराया, यीशु पर विश्वास किया। उन्होंने जो कार्य किया था, है ना, उसके विषय में पतरस वहाँ पे उनसे बात करता है ना। अब परमेश्वर की योजना थी कि यीशु मसीह हमारे पाप के लिए क्रूस पर बलिदान हो, वो इस प्रकार से पूरा हुआ। सो अब तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो और लौट आओ परमेश्वर की ओर, क्योंकि परमेश्वर ने उद्धार का कार्य कर दिया है यीशु मसीह में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और जब हम क्रूस का महत्व को समझने का प्रयास करें, इसका और भी बहुत सारा महत्वपूर्ण विषय है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अपने वीडियो में लैंड से संबंधित, क्रूज से संबंधित और भी वीडियो को बनाया है। आप वहाँ पे जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं और आप वहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से क्रूज का महत्व, क्रूज की विशेषता, क्रूज का अर्थ, है ना, वो सारी चीज़ों को मैंने बना के रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। यदि आपने इस वचन से आशीष पाया है और आपके आध्यात्मिक जीवन को लाभ हुआ है, तो इस वीडियो को अपने परिवार में, मित्रों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके चर्च में, मैं आपकी कलीसिया में आऊं वचन की शिक्षा के लिए, तो मेरे प्रियो मैं उपलब्ध हूं परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाने और आपको सिखाने के लिए। सो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं फ्री में, है ना, सेंथ मेंथ परमेश्वर का वचन आपको सिखाने के लिए मैं समर्पित हूँ। सो प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन एवरी टाइम आप तक पहुंचता रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।